आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। प्रश्नकाल यानी कि वो सवाल जिसका पूछा जाना बेहद जरूरी है। आज ठिठुरती राजधानी में सुलगते सवालों के साथ मैं हाजिर हूं, क्योंकि सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। खुले आसमान के नीचे बेघर बेबस जीने पर मजबूर है। रात बितानी पड़ रही है ऐसी कड़ाके की सर्दी में जिसमें हमारा और आपका सांस लेना तक मुश्किल हो जाए, जाहिर तौर पर जान पर बनाएगी। और यही वजह है कि 6 दिन में जा चुकी है 44 लोगों की जान। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो ये हो गई कि शवों पर भी सियासत तेज हो गई है। अब एलजी और सीएम के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी जाए तो कहां जाए। मेरे हाथ में आंकड़े हैं, मेरे हाथ में सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन क्यों ना उन लोगों से सीधी बात की जाए जो वाकई दर्द के इस दौर में रात खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में, जब पारा 5 डिग्री से भी नीचे जा चुका है, रहने पर सोने पर मजबूर है। आपका नाम? दीपू। दीपू, कब से ऐसे खुले आसमान के नीचे आप सो रहे हो? लगभग 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला? नहीं जी। सरकारें बदल रही है लेकिन आपकी किस्मत में यही आ रही है। हमारे किस्मत में जो है हम अपना वो झेल रहे हैं मैडम जी, क्या करें। इस ठंड में इनका बसेरा कहां पर है? सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और ये समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली में जिसके पास अपना आशियाना नहीं है वो किस तरीके से बेबस नजर आ रहा है, मौसम की मार झेल रहा है, कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहा है, ठिठुर रहा है, मर रहा है और यहां सियासत जारी है। खून जमा देने वाली ठंड है। दिल्ली एनसीआर में रात होते पारा हर घंटे लुढ़क रहा है, साथ में जानलेवा तेज सर्द हवाएं हैं। ऐसे में बीच सड़क पर रात काट रहे इन लोगों को देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के बीचों बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर की हैं। सुबह के 4:30 बजे जानलेवा ठंड और इंसान के बीच खुले आसमान के नीचे जिंदगी मौत की लड़ाई चल रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम ने एम्स के बाहर पूरे हालात का जायजा लिया। क्या देखा, आप भी उसे देखिए। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी शहरों में इस वक्त ठंड का प्रकोप जारी है और इस वक्त हम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर, एम्स मेट्रो स्टेशन के परिसर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एक शख्स है अपनी चद्दर बिछा रहे हैं और इस चद्दर पे ही वो अपने छोटे से बच्चे के साथ सोने के लिए मजबूर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर आए हैं और उनको इस वक्त सर्द रातों में कितनी परेशानियां हो रही हैं। अपना नाम बताइए। कलाम। कलाम, आप कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान से। और यहाँ पे आपको क्या सुविधाएं मिल रही है? खुले आसमान में यहाँ पे रात बितानी पड़ रही है? इसलिए हम तो अभी आए हैं जयपुर से, बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो इसके बुलाया था मैं इलाज के लिए, इसलिए आए हुए हम तो। इस वक्त रात कहाँ बिता रहे हैं आप? अभी तो यहाँ बाहर बिता रहे हैं। कोई रैन बसेरा, कोई ऐसा शेल्टर मिला आपको जहाँ पर रात बिता सकते हैं? अभी नहीं मिला। आसपास कोई मौजूद नहीं है सर? नहीं। आप देख सकते हैं महिला मौजूद है, आइए इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 5-7 महीने में। सर्दी बहुत है, आपको कोई आश्रय मिल रहा है सोने के लिए? सर्द रातों बचने के लिए आश्रय मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। आप रोज इसी तरीके से खुले आसमान में रात बिताते हैं अपनी? जो हाल एम्स के बाहर का है वही कमोबेश दिल्ली में ज्यादातर इलाकों का है। लोग खुले आसमान के नीचे अपनी रात काटने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग है जो कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पारा और गिरेगा। न्यूनतम तापमान में ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक से 2 डिग्री तक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड वो कोल्ड एयर को, ठंडा हवा को लेके आ रहे हैं, उनके वजह से फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुना आपने, मौसम विभाग के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में पारा अगर 2 डिग्री और गिरेगा तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आसपास हो जाएगा। मतलब तब पानी क्या, खून भी जम जाएगा, खासकर उनका जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं। लेकिन दिल्ली में उनकी चिंता से ज्यादा ठंड से मौत पर सियासी पारा खोल रहा है। जरा सुनिए बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। समझिए दिसंबर में 250 लोग मरे हैं ठंड से दिल्ली में,
और जनवरी के फर्स्ट 6 दिन में 42 लोग मर गए। मनोज तिवारी ने जैसे ही आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने इसका करारा जवाब दिया। संजय सिंह ने मोर्चा संभाला और क्या कहा, जरा उसे भी सुनिए। बीजेपी सिर्फ सवाल खड़ा करने में विश्वास रखती है, काम करने में यकीन नहीं रखती। बीजेपी वो पार्टी है जिसके राज्य के अंदर कोयला देवी की बेटी संतोषी 11 साल की बच्ची भात भात कह के झारखंड में मर जाती है। बीजेपी को कम से कम इन सवालों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दिल्ली की ठंड पर सियासी पारा उबाल पर नहीं बल्कि खौल रहा है। संजय सिंह के बयान के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ गया और उन्होंने ठंड के बहाने एलजी और उनके अफसरों पर गुस्सा निकाला। मीडिया रिपोर्ट्स में ठंड की वजह से दिल्ली में इस साल अभी तक 44 बेघर लोगों की मौत हुई है। मैं DUSIB के CEO को सो कॉज नोटिस दे रहा हूं पिछले साल की हुई मौतों को लेकर। इस साल LG ने नकारा अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति से पहले हमसे कोई सलाह भी नहीं ली। इस हालात में हम कैसे सरकार चलाएं? सवाल ये नहीं है कि झारखंड में भूख से मौत हुई, बिहार में ठंड से कितने मरे, या बीजेपी शासित राज्यों में क्या हालात है, क्योंकि नोएडा गुड़गांव में तो सच में दिल्ली से भी बुरी हालत है। बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की हालत क्यों नहीं सुधरती। सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, फिर भी लोग खुले आसमान के नीचे सोने को क्यों मजबूर हैं। अजीत श्रीवास्तव और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में सियासत भी तेज है और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक भी जारी है। इन सब के बीच आम आदमी के मन में यही सवाल उठता है कि शेल्टर होम क्या बला है, क्योंकि दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि देखिए 251 शेल्टर होम्स चलते हैं, बल्कि परेशानी तो ये है कि जो बेबस लाचार आदमी है वो हमारे पास आता ही नहीं है मदद के लिए। अगर वो यहां पर आए तो हमने तमाम इंतजाम कर दिए हैं। DUSIB भी यही दावा कर रहा है कि 9 करोड़ का हमारा जो बजट होता है उसका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और तमाम सुख सुविधाएं होती हैं शेल्टर होम में। क्या वाकई ये सच है? रियलिटी चेक जानने के लिए, करने के लिए हम आ पहुंचे हैं कश्मीरी गेट के इस शेल्टर होम में। ये देखिए रैन बसेरा है और पूरी तरीके से भरा हुआ है। 10 बज चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर कहीं पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, काफी हद तक ये भर चुका है। बाबा कब आए थे आप यहाँ पर? 6 बजे जी, 6 बजे। 6 महीने हो गए? 6 बजे आए थे। 6 बजे आज शाम को आए थे। यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं? मिल रही है सारी चीज, कोई दिक्कत तो नहीं हो? कोई दिक्कत नहीं है जी। वो छोटा सा सवाल, क्योंकि इस तरह के इल्जाम भी लग रहे हैं कि बिना आधार कार्ड के आप इनको एंट्री नहीं देते। नहीं, हमारे पास कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। नहीं, हमारे प्रयास ने भी आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवाए हैं अभी कुछ लोगों के, और खाते भी खुलवाए हैं होमलेस के। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आधार कार्ड लेकर नहीं आएगा तो आप उसको घुसने नहीं दोगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो जो आरोप लग रहे थे कि आधार कार्ड के बिना ऐसे शेल्टर होम्स में आना मुश्किल हो जाता है, कम से कम यहाँ पर तो वो चीज पूरी तरीके से खारिज हो गई। लेकिन बाकी इलाकों का क्या रियलिटी टेस्ट है, ये जरा जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। एम्स के बाहर सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे पड़े ये लोग, रेलवे स्टेशन के बाहर पड़े ये लोग, मेट्रो की आधी छत के नीचे पड़े लोग। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में ऐसे करीब 3 लाख लोग हैं जिनके पास सिर ढकने के लिए जगह नहीं है। सोने के लिए जी यहाँ आते हैं, बस हमारे पास आते हैं, हम इनको कमर बिस्तर देते हैं। इनको जो परेशानी है इसको तो हम नहीं आगे बता सकते, ये बेघर लोग हैं। अपना नाम लिखवाते, एड्रेस लिखवाते, बस बोलते सोना है, हम भी कुछ नहीं बोलते, फिर सो जाओ। लेकिन ये 3 लाख लोग दिल्ली में हैं कौन, कहां से आते हैं, जरा वो देखिए। दिल्ली में आने वाले 70% लोग यूपी, बिहार और राजस्थान से हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी कर पेट पालते हैं। 3 लाख लोगों में करीब 20% रोजाना दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं। एम्स में इलाज कराने, किसी मंत्री या मंत्रालय में काम कराने भी बहुत ज्यादा लोग दिल्ली आते हैं। इन सारे लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाने के लिए जो काम चलाऊ घर बनाए जाते हैं उसे ही शेल्टर होम या शेल्टर हाउस कहते हैं। इसे तिरपाल, टेंट और बांस बल्लियों के जरिए खड़ा किया जाता है। शेल्टर हाउस में ठंड न लगे इसके इंतजाम होते हैं। सोने के लिए बिछावन, ओढ़ने के लिए कंबल दिए जाते हैं। शेल्टर हाउस को बनाने, उसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। मनोज तिवारी कहते हैं कि जरूरत के मुताबिक शेल्टर होम नहीं है। 3 लाख बेघर लोग हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं दिल्ली में, और मात्र 20,000 लोगों के रैन बसेरे की अभी व्यवस्था हो पाई है।
जबकि सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है। दिल्ली में कुल 236 शेल्टर होम हैं। एक शेल्टर होम के लिए सरकार 40,000 रुपए तक प्रतिमाह देती है। अब देखिए कि शेल्टर होम में होना क्या क्या चाहिए। नंबर 1 गर्म बिछौना, नंबर 2 कंबल, नंबर 3 गर्म पानी, नंबर 4 मोबाइल टॉयलेट, नंबर 5 अटेंडेंट सुपरवाइजर। इसके अलावा कई शेल्टर होम में गर्म चाय के इंतजाम भी है। कई जगहों पर कुछ एनजीओ की तरफ से खाना भी दिया जाता है, लेकिन ये सब सरकार की तरफ से नहीं। अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो किस तरीके से शेल्टर होम काम करता है और उसे किस तरीके से चलाया जाता है, लोग कैसे वहां पर आकर वहां की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ हमने दिखा दिया। लेकिन अब देखिए, इस वक्त जब मैं यहां पर आई थी, एक इसी तरीके का टेंट है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, जिसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे जूसिफ मेंबर विपिन राय जी। विपिन जी, कमाल का काम आप कर रहे हैं, हालांकि आप पर आरोप भी बहुत लग रहे हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से सफाई क्या देंगे? नहीं, सफाई नहीं देना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है उन लोगों का जो लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। आकर के हम सबको बोल रहे हैं कि आप आइए, साथ में मिलकर काम करते हैं, हम एक एक लोग को बचाते हैं। हमारे लिए, दिल्ली सरकार के लिए एक एक जिंदगी कीमती। फंड की कमी पड़ रही है आप लोगों को? नहीं, फंड की बिल्कुल कमी नहीं है। तो क्या इरादे की कमी है? बिल्कुल इरादा नेक है। 100% हर बार से ज्यादा टेंट लगाया है, शेल्टर बनाया है। मेरा मानना है कि इन सब जगहों पर जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लैंड अगर हमें मिल जाए तो हम पक्का बिल्डिंग बना सकते हैं। वही सवाल जो आप लगातार खड़ा कर रहे हैं कि हमें एम्स जमीन दे दे, हमें डीडीए जमीन दे दे, तो हमें ये मेकशिफ्ट टेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल परमानेंट सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। और लाइफ बचाने की बात कर रहे हैं। एक एक लाइफ इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हमने किस तरह का क्वालिटी बनाया है। लेकिन सर्दी पर सियासत क्यों? सियासत जितना काम करना है वो सियासत कर रहे हैं। हम लोगों का जान बचा रहे हैं। चलिए, आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशें किस हद तक रंग ला रही है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इंडिया न्यूज संवाददाता सोनू भी एक शेल्टर होम में पहुंचे। उस रैन बसेरे में उन्होंने क्या देखा, वहां के लोगों को किस तरीके के इंतजाम मिल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं एक और रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त हम वहां पहुंचे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के पास बने रैन बसेरे में, जो एनबीसीसी और डूसिब की मदद से चलाया जा रहा है। इन दोनों के सहयोग से ये रैन बसेरा चलाया जा रहा है, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर बना हुआ है। आपको इसके अंदर की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि इतना जो है इसमें सुविधाएं नहीं है। लाइट की सुविधा भी जो है बेहद कम है। तकरीबन 2-3 बजे जो है लाइट कट जाती है, क्योंकि सोलर से व्यवस्था की गई है लाइट की। बेसिक जरूरतों के लिए भी लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बाथरूम वगैरह के लिए। राजू है हमारे साथ, जो इस पूरे रैन बसेरे के इंचार्ज हैं। राजू, किस तरह की व्यवस्था है? लाइट भी बताया जा रहा है कि सोलर से चलती है, वो भी 2-3 बजे चली जाती है, और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है यहाँ पर। बाकी जो है कि वो सोलर जब चल जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके लिए इमरजेंसी लाइट रख रखे हैं, ताकि कोई पेशेंट थोड़ा उजाला रहे। बाथरूम वगैरह जाने के लिए वो उसके लिए रोड पार करके सामने है जी, एनडीएमसी का जो भर नहीं पाता है आपका ये रैन बसेरा, इसका क्या कारण है? नहीं, भर जाता है, कभी कभी खाली भी रहता है, कभी भर भी जाता है। अब ये आपको ये बताएं, कुछ लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या पटड़ी पे इसलिए रहना चाहते हैं कि भाई हमें 2-4-5 कंबल मिल जाए तो हमारी कुछ शौक से पड़े हुए हैं, कुछ बेचारे मजबूरी से आते हैं। जो मजबूरी में आते हैं वो तो जगह ढूंढ, बाकी सुविधाएं कुछ कम है, इस वजह से भी बचते हैं। नहीं, सुविधा तो वही आपको मैंने बता दिया था ना, यही है कि बस सोलर की लाइट जितनी है वो, सोलर की लाइट जो है वो तकरीबन 2-3 बजे बंद हो जाती है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं कि व्यवस्था यहाँ पर भी फिर भी ठीक है। लोगों के ठहरने की, जो बाहर से लोग आते हैं अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं। साथ ही साथ एक व्हील चेयर दी गई है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम के लिए वैन दी गई है। इसमें जो है अगर किसी भी को भी दिक्कत होती है तो तुरंत वो रेस्क्यू करके यहाँ पर ले आते हैं। ये भी डूसिब के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है इनको। और ये जो रैन बसेरा है वो सफदरजंग हॉस्पिटल के पास बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। जो एक संगठन के द्वारा, एक संस्था के द्वारा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में इस बार ठंड से 44 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कैमरामैन निखिल के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लड़ती रही सियासत कुर्सी की दौड़ में, भारत सो गया अखबार ओढ़कर। वाकई जैसे भी हो, लेकिन आम आदमी अगर आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में सो रहा है तो यकीनन 2018 की सबसे शर्मनाक तस्वीर यही है। और इसी तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहा है इंडिया न्यूज, और इसलिए लगातार रियलिटी चेक के जरिए आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी, वो इंसान जिसके पास अपना आदत आशियाना नहीं है, वो किस कदर इस कड़ाके की ठंड में बेबस महसूस